दौर में कायम करके गलत काम किया था। दैट आपने नहीं किया। आप एक एमओयू करके आए हैं, मैंने वो एमओयू पढ़ा है, मीनिंगलेस एमओयू। यार झूठ बोलने की क्या जरूरत है। आज सियासत में वो हलचल मची जिसने सबको चौंका कर रख दिया। एक ऐसा बयान सामने आया जिसने अपनी ही हुकूमत की बुनियाद हिला कर रख दी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ साद रफीक की। अपनी ही हुकूमत पर फट पड़े। आज इमरान खान जेल में, कल को हम भी हो सकते हैं। इतना जुल्म करो जितना कल को आप बर्दाश्त कर सको, फौरन रिहा करो। आपने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, सियासी इंतकाम का घर बना लिया। नाजरीन, पहले ये जबरदस्त और सनसनीखेज वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आइंदा हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूं। चलिए वीडियो मत करता। एक जैसे काम कर रहे हो यार, खराब कर रहे हो एक दूसरे को, तजलील करते हो एक दूसरे की, एम्बैरस करते हो एक दूसरे को। कितने दिन ये जमातें इक्तदार में रही, उधर से इधर आ गई, हम भी उधर से इधर आ गए। आपने नहीं आना। कल जब आप अपनी कारकर्दगी लेके जाएंगे लोगों में, कारकर्दगी कैसे दिखाएंगे। जनाब वजीर आजम गए थे, पूरे पाकिस्तान को का मुआहदा करके आए। आपने कोई मुआहदा नहीं किया। आपने मुआहदा किया है मैं सियासत छोड़ दूंगा, रिजाइन। स्पीकर गिरबान पकड़ के और कनपट्टी पे पिस्तौल रख के मिसाक नहीं करवाए जाते। मिसाक जरूर कीजिए, मिसाक जमहूरियत से शुरू कीजिए। मिसाक मैशत तो आपको याद रह गया, मिसाक जमहूरियत याद क्यों नहीं रहा। तो मिसाक जमहूरियत को पहले एक्सटेंड होना चाहिए, तमाम सियासी जमातों को पेश किया जाना चाहिए, पेश किया जा चुका है इनकी। फिर मिसाक मैशत पर भी बात होनी चाहिए। लेकिन ये हो नहीं सकता कि आप गैर जमहूरी रवैये भी अपनाएं, आप आमराना इकदाम भी करें, इंतकामी कार्रवाइयों में भी मुलव्वस हों और ढटाई के साथ डंके की चोट पे कहें कि ये सारा कुछ हम करवा रहे हैं। हालांकि जो कुछ आपके पल्ले है वो हमें भी पता है, जो हमारे पल्ले था वो भी हमें पता है। हमारे इस मुंतखब वज़ीर आज़म भाईजान एनआरओ देने की पोजीशन नहीं रखता। तो मिसाक के लिए कोई पीछे नहीं हट रहा, मगर जनाब स्पीकर मिसाक करने के लिए, मुआहदे करने के लिए, मुल्क चलाने के लिए सियासी दर्जा हरारत नीचे लाना पड़ता है। ये नहीं होता कि आप लोगों के गिरबानों में हाथ डाल दें, आप दबाव डाल के लोगों की जमानतें मंसूख करवाएं। आप पहले धमकी दें कि जमानतें नहीं होंगी, उसके बाद उन पर अमल दरामद हो। ये जो हो रहा है आपको भी पता है, हमें भी पता है। अल्लाह ताला आपको इस आफत से महफूज रखे। बच नहीं सकते, क्योंकि ये नहीं बचे, हम नहीं बचे, वो एमके वाले भी नहीं बचे। आप कैसे बचेंगे। तो टाइम नहीं, इंशाल्लाह नहीं करना, टाइम ज्यादा नहीं है। एक आध रात जेल खाने में ऐसी आई जब मेरे भाई को हार्ट का प्रॉब्लम हुआ कि मेरा दिल किया कि मैं बददुआ दूं। मैं आपको सही बता रहा हूं, मैं डर गया बददुआ देने से। मैंने बददुआ दी नहीं है। क्या चोरी किया हमने, कौन सा डाका मारा, चला बैठ जाओ बेटा, कौन सा डाका मारा हमने। थे कि जनरल इलेक्ट्रिक के जो लोकोमोटिव है वो महंगे आए हैं, मेरा भाई भी फॉलो करता था बगैर समझे। किधर गया जी वो। मैं नैब की कस्टडी में हूं ना 7 महीने से, क्यों नहीं मुझ पर वो इल्जाम आई जो है वो उसकी वो मुझे चार्जशीट किया गया। यार हर बंदा चोर तो नहीं होता। हमें पता रगड़ा किस बात का लग रहा है, रगड़ा तकरीरों का है। मुझे पता है मैं तकरीरें करता हूं, रगड़ा लगना चाहिए था। जमातुल हम यही काम करते हैं, मुझे एतराज भी कोई नहीं है। आप अपने गुनाह भी अपने से लिए जाते हैं, बाकी गुनाह भी अपने से लिए जाते हैं, तो लिया जाए। ये हिसाब आपने देना और तो किसी ने देना नहीं है कल। तो जनाब स्पीकर, ये बजट, इस पर मैं कुछ देर बात करूंगा, मैं अपने टाइम में कोशिश करूंगा खत्म करूं। इस बजट ने तनख्वाहदार तबके की चीखें निकलवा दी। इस बजट ने तनख्वाहदार तबके को कहीं का नहीं छोड़ा। रियल एस्टेट सेक्टर की तबाही के ताबूत में ये बजट बदकिस्मती से आखिरी कील साबित होगा। और ये जो आप छापों का इख्तियार दे रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अफसरों को, ये एक करप्शन का सैलाब नया नहीं आएगा। क्या करप्शन सिर्फ सियासतदानों तक महदूद है। सिविल सर्वेंट्स में कोई करप्शन नहीं है। पुलिस, एफबीआर, कस्टम्स, इनकम टैक्स सब दूध के धुले हैं, कोई किसी से दिहाड़ी नहीं लगाता। ये जो आप लोगों के घरों में घुसने का इख्तियार दे रहे हैं, इसके असरात आपको पता क्या है। पूरी कौम भुगतेगी, लोगों के घरों में घुस के छापे मारेंगे ये लोग। और इसी तरह 12 लाख सालाना टैक्स की छूट को 4 लाख पर लाना जालिमाना इक़दाम है। टैक्स लैब को आप 35% तक ले गए, टैक्स कलेक्शन बढ़ ही नहीं सकती। जो हुकूमत 4,000 अरब का टैक्स रेवेन्यू का टारगेट पूरा नहीं कर सकी, 5,500 अरब का टैक्स रेवेन्यू का टारगेट पूरा कैसे करेंगे। और जब पैसे नहीं होंगे तो सूबों को कहां से देंगे। ये जो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये कैसे मुकम्मल करेंगे आप तो मेरा इस्तीफा मांगा करते थे, इमरान खान साहब ने भी मांगा। जनाब स्पीकर, मुझे ये कहने की इजाजत दें, नैब का ब्लैक लॉ पाकिस्तान की इकोनॉमी को खोखला कर रहा है। वहां सिर्फ सियासतदान नहीं है, हम तो 2, 2.5, 3 है, सैकड़ों लोग पड़े हुए हैं और वो हमारी जानों पर भी रो रहे हैं। क्योंकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने नैब लॉ में तब्दीली नहीं की, नलायकी की, करनी चाहिए थी। वो नलायकी आप बदल कर रहे हैं और ये नलायकी आपके भी गले पड़ेगी और हम आपको भुगत लेंगे। एक लेमैन की भुगते जिसपे शक आता है बगैर सबूत के पकड़ के जेल में डाल देते हैं। लोगों के बच्चे हैं, लोग फैमिलीज वाले हैं, मुंह काले कर दिए जाते हैं। मैं आपसे यह करना चाहता हूं, आज खौफ का आलम ये, आप अपनी हुकूमत के खिलाफ काम कर रहे हैं। हमें रगड़ा लगाने के शौक में सिविल सर्वेंट्स डर गए हैं, कोई फाइल साइन करने के लिए तैयार नहीं है, कोई किसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। नेट लॉस पाकिस्तान का, और इतना ऊंचा बोलना, चोर 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 कहना, कितने दिन ये सौदा बिकेगा, कितने दिन इस रात का आप करेंगे। आपका काम कारकर्दगी भी खत्म होगा। आप करते एहतसाब, अगर आप एक इम्पार्शियल गवर्नमेंट होते, जिस हुकूमत का सरबराह का मैं नहीं छोड़ूंगा और वो बाजू टांग ले, जिसके मुद्रा के हम गिरफ्तारियां करवाते हैं, वो क्रेडिबिलिटी लूज कर देती है, वो अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सकती। आज नैब को गस्टापो बना दिया गया है और अगर कोई ये समझता है कि मैं नहीं छोड़ूंगा, शोर मचा के मुखालफत और मुजामत खत्म होगी, ये उसकी गलत फहमी। 22 करोड़ का मुल्क जिसमें बार बार इलेक्शन हुआ है, जिसकी 71 साल जद्दोजहद की जमहूरी जद्दोजहद की तारीख है, डंडे से, धमकियों से, गिरफ्तारियों से, जबर से, इंतकाम से नहीं चलाया जा सका। ये रिवर्स गियर लग गया मुल्क को। मुल्क तो सबका है, हम सब लूजर होंगे, आप हमारे साथ ही लूजर होंगे। इसलिए इससे बचें। क्या आप समझते हैं पाकिस्तान आगे बढ़ जाएगा? क्या आप समझते हैं कि बुहतान तराशी और बदसलूकी ये दफन कर देगी? पीपल्स पार्टी को हम जोर लगा के दफन नहीं कर सके। ये बैठे हमारे दोस्त,
पीपल्स पार्टी नजर नहीं आती थी ज़िया-उल हक के दौर में, और जब बीबी आई और कोई नजर नहीं आता था, सिर्फ पीपल्स पार्टी नजर आती। 10 साल का रगड़ा लगाया था ज़िया-उल हक ने। और भाईजान अयूबी मार्शल का सबक, ज़िया मार्शल का सबक, मुशर्रफ दौर में हम 19 आदमी थे यहाँ पे। तो ये पॉलिटिकल रियलिटीज को गला घूंट के दबाया नहीं जा सकता। हम पढ़े हैं जेलों में, हमें पता हमने अभी नहीं आना, हमें जल्दी भी नहीं। हम जेलों में पढ़े, हमारे और साथी भी आ रहे हैं, पर अगला साल अल्लाह न करे आपका साल है, शायद आपको इसकी आवाज नहीं आ रही। मैं नहीं चाहता, मैं इंशाल्लाह नहीं कहूँ, हम ये नहीं चाहते आप इसको हमारी कमजोरी ना समझें। जो कमजोर होते हैं वो मार्शलों के साथ नहीं लड़ते, कमजोर लेट जाते हैं, वो अपने जमीर बदलते हैं। जमीर बदलने वाले भी इस ईवान में मौजूद है, और जमीर न बदलने वाले भी इस ईवान में मौजूद है। आखिर में मैं जनाब स्पीकर, एज ए पॉलिटिकल वर्कर मुझे दुख होता है जब हम अपनी अपनी जमातों और क़यादतों के दिफा में झूठ बोलने की हद तक चले जाते हैं। हमने अपने कायदीन को पता नहीं अल्लाह का खुदा न खास्ता अवतार बना लिया। इंसान है, गलतियां करते हैं, गलतियां होती हैं। अपनी अपनी जमातों के दिफा में एक दूसरे को हम लान तान करते हैं, एक दूसरे को अब्यूज करते हैं। जनाब स्पीकर, अगर रियासत में अगर ये हालात रहे तो मैं आपको बड़े अदब से अर्ज करूंगा, ये जमहूरी निज़ाम खतरे में। जो ये समझता है कि खतरे में नहीं है वो अपनी गलतफहमी निकाले। ज्यादा वक्त नहीं है, इस तरह 5 साल नहीं निकलेंगे। यहां 5 साल आराम से नहीं निकलते, नहीं निकले किसी के, इस अंदाज में तो 2 भी नहीं निकलेंगे। और अगर खुदा ना खास्ता इस मुल्क में जमहूरी निज़ाम को नुकसान हुआ, जिम्मेदारी भाई आप पर होगी। जो मुखालफिन, नाज़रीन मेरा एक आपसे सवाल है, ये लोग तकरीरें तो अच्छी अच्छी करते हैं, क्या वाकई ही ये चीज़ इनमें मौजूद है या वैसे ड्रामेबाजियां करते हैं, या फिर ये वो चूरन है जो हर सियासतदान बेचता है? आप क्या समझते हैं? आप भी अपनी राय कमेंट में जोर दें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नहीं छोड़ूंगा, गिरा दूंगा। यार हम कितने कमजोर हैं, हम जेलों में पड़े मर तो नहीं गए, हमारा अचार नहीं पड़ना जेलों में भाई, हमने सड़ना नहीं है वहां पे, हम पहली बार नहीं गए हैं, 12-12, 14-14 बार ये भुगताई है। कभी हम गद्दार थे, कभी हम बागी थे, कभी हम शरपसंद थे, अब हम चोर हैं, आइंदा शायद कोई और लक़ब मिलेगा। तो मैं आपसे एट द एंड दर्द दिल के साथ ये इस्तदा करना चाहता हूं, अल्लाह न करे कि इस ईवान का कोई रुकन डिवाइड के इस पार या उस पार उस सलूक का शिकार हो जो सलूक हमारे साथ किया गया, जो बदसलूकी रियासत पाकिस्तान में हमारे साथ बार बार की गई है और हमने भुगती है। मैं बद्दुआ नहीं देता, मैं नहीं चाहता, 40 साल का मेरा अपना सियासी सफर है, 75 साल की मेरी सियासी खानदान की स्ट्रगल है प्री पार्टीशन। मैं नहीं चाहता जो पीपीपी और पीएमएलएन के साथ हुआ है वो आपके साथ हो। अल्लाह के वास्ते इसको कमजोरी न समझे, इस पर थॉट प्रोसेस से गुजरे और एक ऐसा रास्ता बनाएं कि हम मिल के आगे बढ़ें और ये बदसलूकी का, इंतकाम का और रगड़े लगाने का निजाम खत्म हो। वैसा ही सेल जो मुस्लिम लीग नून ने भी अपने दौर में कायम करके गलत काम किया था, दैट आपने नहीं किया। आप एक एमओयू करके आए हैं, मैंने वो एमओयू पढ़ा है, मीनिंगलेस एमओयू। यार झूठ बोलने की क्या जरूरत है, और इसकी भी मजम्मत करता हूं। एक जैसे काम कर रहे हो यार, खराब कर रहे हो एक दूसरे को, तजलील करते हो एक दूसरे की, एम्बेरस करते हो एक दूसरे को। कितने दिन ये जमातें इक्तदार में रही, उधर से इधर आ गई, हम भी उधर से इधर आ गए, आपने नहीं आना। कल जब आप अपनी कारकर्दगी लेके जाएंगे लोगों में, कारकर्दगी कैसे दिखाएंगे? जनाब वजीर आजम गए थे, पूरे पाकिस्तान को का मुआहदा करके आए, आपने कोई मुआहदा नहीं किया। आपने मुआहदा किया है? जी नाजरीन, आपने साद रफ़ी की तकरीर सुनी, काफ़ी जज्बाती तकरीर थी। नाजरीन ऐवान में तकरीरें सब अच्छी अच्छी करते हैं, क्या वाकई वो चीज़ इनमें खुद मौजूद होती है? इसका जवाब है नहीं। नाजरीन आप ये भी जानते हैं कैसे फॉर्म 47 की बुनियाद पर इनकी हुकूमत बनी। अवाम ने इन्हें वोट नहीं दिया, अवाम ने इमरान खान को वोट दिया, इमरान खान जेल में बैठा हुआ है। नाजरीन इनका नारा था वोट को इज्जत देंगे, क्या वाकई इन लोगों ने वोट को इज्जत दी है? मेरा आपसे सवाल है। उसके अलावा नाजरीन आप ये भी जानते हैं एक बंदे के बुग्ज में ये लोग इतना आगे चले गए, ये लोग इंसानियत ही भूल गए। इंसानियत किस चीज़ का नाम है? ये भी जानते कैसे इमरान खान को ये इन लोगों ने सियासी इंतकाम का निशाना बनाया। इन पर जितने भी इमरान खान पर इन लोगों ने केसेस बनाए वो अदालत
में जाने से पहले यानी कि उनकी कोई अहमियत नहीं है, वो पहले ही फारिग हो जाते हैं। नाज़रीन, कोई हमारा दुश्मन नहीं है, पर असल बात ये अवाम ने इन्हें वोट नहीं दिया, मैंडेट इमरान खान को मिला और हुकूमत भी इमरान खान की बननी चाहिए थी। ये ज़बरदस्ती है जो इन लोगों ने की थी। नाज़रीन, हमारे सियासतदानों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। आप ये भी जानते हैं दिन ब दिन पाकिस्तान में बेरोजगारी, महंगाई अरूज पे जा रही है और उसमें पाकिस्तान की गरीब आवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। हमारे सियासतदानों को आपस की लड़ाइयों से फुर्सत नहीं मिल रही। कोई भी सियासतदान दूध का दूल्हा नहीं है, गलती हर इंसान में होती है, पर जो बार बार गलती करे वो गलती नहीं रहती, वो गुनाह बन जाता है। इन लोगों को चाहिए अपनी माजी की गलतियों से सीखे, जैसा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पर लटकाया गया, ये फिर उस तारीख को दोहरा रहे हैं। नाज़रीन, दुआ अल्लाह ताला पाकिस्तान को एक ऐसा लीडर दे जो पाकिस्तान के बारे में सोचे और पाकिस्तान को उस मकाम पर ले जाए जो हर पाकिस्तानी चाहता है। इंशाअल्लाह वो दिन जरूर आएगा। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।